पहले पता करो, पता करने के बाद पूरा मालूमात लो कि आया ये लोग सही हैं या गलत है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ कि दो जो टिकटॉकर हैं, दो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे ही इनको किसी की कॉल आती है ना, ये इतने नादीदा होते हैं, इतने दिल के थोर पूंजे होते हैं, ये क्या करते हैं, फटाफट प्रमोशन करने के लिए भाग जाते हैं। ये प्रमोशन की बात कर रही हूँ तो पेड प्रमोशन की मैं बात कर रही हूँ कि पेड प्रमोशन के जो सीन होते हैं ना, ये नहीं देखते ये फोन असली आया है कि ये फोन नकली आया है, ये फोन आपको टरखरा रहा है या ये बंदा आपको आजमा रहा है। खैर, बात यहाँ पर मैं ये करती हूँ कि पिछले दिनों डिफेंस थाना डिफेंस ब्लॉक थाना सी में डिफेंस सी में थाना जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक एफआईआर का अंदराज होता है। एफआईआर जो है ना, वो कटवाती हैं दो टिकटॉकर। मैं यहाँ पे उनका नाम भी नहीं लूंगी, कुछ लोग नाम के बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये एफआईआर हुई है ये उनका वो नाम नहीं है, और जिनकी तस्वीरें जो है लोग बना बना के वीडियो डाल रहे हैं तो ये वो लड़कियां भी नहीं है। अच्छा जी, बात यहाँ पे करते हैं कि जो एफआईआर है उसको देखते हुए और उसको मद्देनजर रखते हुए हम बात करते हैं एफआईआर के ऊपर। एफआईआर में इंदराज होता है कि दो लड़कियों को जो है ना वो पेड प्रमोशन, गालिबन उनको टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। वैसे भी एक मैं बात यहाँ पे करती जाऊं कि कोई भी मुद्दा होता है ना, टिकटॉकर का नाम पहले ले लेते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स या फूड ब्लॉगर, फिर आ जाता है यूट्यूबर। ये जो नाम है ना, ये गाँव बगाव चलते रहते हैं और गाँव बगाव लोग इस पे बातें करते रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि ये फिल्म स्टार का ऐसे हुआ है या फलाने स्टेज एक्टर का ऐसे हुआ है। बात आती है सिर्फ टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर्स की। अच्छा जी, एफआईआर हुई, एफआईआर में बताया गया जी इनको बुलाया जाता है, और बुलाया जाता है एक अपार्टमेंट्स के अंदर। अब तुसी हुन पेड प्रमोशन करन जा रही जे कि तुसी अपनी प्रमोशन करन जा रही हैं। आप लोगों का काम ही नहीं कि आप किसी अपार्टमेंट में जाएं, आप उनके ऑफिस में जाएं, जहां पे उनका ऑफिस है, मार्केट प्लेस होती है या कहीं पे रजिस्टर्ड होते हैं कि ये ऑफिस वाला एरिया है या ये ऑफिस बिल्डिंग्स है। आप लोग सीधा अपार्टमेंट में चले गए। चलो जी, गलती दो औरतों से हो गई। औरतों से गलती होने के बाद जो है ना, एफआईआर में बड़ी नाजेबा से अल्फाज लिखवाए इन्होंने। अब वो मैं बोलना तो चाहती नहीं हूँ और बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी जुबान जेब नहीं देती है। तो अमूमन इस तरह की जब एफआईआर होती है ना, तो सबसे पहले होता है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि आया इनके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। अब उसमें जो चीजें लिखी गई हैं, तो उसमें तो कोई डीएनए टेस्ट हो ही नहीं सकता था। आप लोगों ने अगर एफआईआर पढ़ी है तो आप मेरी बात समझ सकती हैं मैं बात किस तरफ कर रही हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये एफआईआर के अंदर जो चीजें अंदराज हुई हैं, अब इसका फैसला तो करेगी पुलिस और अदारे कि आया ये एफआईआर किस हद तक इन्होंने सही अंदराज करवाई या कोई जाती दुश्मनी निकाली गई। क्या देखते हैं, जैसे ही मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनल्स के ऊपर इन दो इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर का जिक्र किया जाता है, वहीं पे इन दो औरतों का बयान भी आ जाता है। और उनकी जो लैंग्वेज है, अल्लाह माफ करे, जो वो लैंग्वेज अपने वीडियो में यूज कर रही हैं, और जितनी गंदी गंदी लैंग्वेज और गंदी गंदी बातें करके वो लोगों को मुखातिब कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी तस्वीरें किसी ने मिस यूज की हैं। हो सकता है ये वो दो इन्फ्लुएंसर्स ना हो, कोई और हो, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इन साइड पे उन लोगों का भी जो बिना सोचे समझे, बिना तहकीक किए उठा के किसी का नाम या पिक्चर लगा देते हैं। कहने का मकसद ये है कि देखभाल कर जिंदगी में कदम रखना चाहिए और सोच समझ कर अपना जो है ना जरिया माश रोजगार जो हम तलाश करते हैं, जो यहाँ से हम कमा रहे होते हैं, कि वो हमारा किस लेवल का होना चाहिए। गांव बगाव हम जिक्र यहाँ करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स लाइफ पहले ही बड़ी टफ होती है। ये बेचारे पता नहीं 2-2 रुपए इकट्ठे करके और कैसे ये जिंदगी सरवाइव कर रहे होते हैं। ये जितनी चीजें दिखा रहे होते हैं ना, इनका जूता, इनके कपड़े, इनका बैग्स, इनका मेकअप, इनके पीछे गाड़ियां, ये इनकी नहीं होती हैं। कुछ लोग चंद यूट्यूबर हैं बड़े या फैमिली व्लॉगर हैं बड़े, जिनके पास पैसा है, पैसा उनके ऊपर आशिक है। अब पैसा हर बंदे पे आशिक भी नहीं होता। अब जरूरत है जिंदगी के हिसाब से ये लोग जो है ना, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बड़ा गौर करती हूँ कि मुझे सोशल मीडिया पेज यूज करते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं। जाती तौर पे मैं महंगा फोन अगर लूंगी तो इंस्टॉलमेंट पे लूंगी, वैसे मैं ले नहीं सकती। और मैंने इन लोगों के हाथ में फौरन अपडेटेड फोन भी देख लेती हूँ। कहने का ये मकसद है कि ये लाइफ जो है ना बड़ी टफ है। इस लाइफ में बड़ी गड़बड़ें हो जाती हैं, और गड़बड़ें जो है ना वो बड़े दूर तक इंसान को ले जाती हैं, इंसान का जहनी सुकून छीन लेती हैं। सबसे मेन चीज होती है, आप जब सारा दिन काम करते तो रात को आप सुकून की नींद सोएं। सुकून की नींद सोने में बड़ी बड़ी रब की करम नवाजी है। जो सुकून की नींद सोता है,
जो कि 90 से 91% लोग पाकिस्तान में सुकून की नींद नहीं सोते। या तो कोई नशे की पिल्स ले रहे होते हैं, या कोई नींद की गोलियां ले रहे होते हैं, या कोई उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी रखी होती है कि सारी रात वो जागते रहते हैं और दिन को जो है ना ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਡਰ ਵੇਲੇ तक लोडर ही कहते ना लोडे वाले तक सुते रहते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो लाइफ है ना, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। वही बात होनी चाहिए 7 साढ़े 7 बजे खाना खाओ और खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करके सो जाओ। जो निज़ाम है, अब बड़ी चीज़ें आ गई हैं, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और लो जी मेन पॉइंट पे हम बात करते हैं। जो दो दो टिकटॉकर या जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ जो ज्यादती हुई, जिनसी ज्यादती हुई, उसका जो मुकदमा है वो दर्ज है। और इसका जो है फैसला अब पुलिस इंक्वायरी के अंदर है। अब पुलिस वाले ही बताएंगे कि सच कौन और झूठ कौन। तो अभी तक वो जो लड़के थे वो पकड़े नहीं गए। अब बाद में पता चलता है कि ये कोई इनकी दोस्ती थी या कोई दुश्मनी थी या कोई लेन देन का मामला था या कोई वैसे इनके साथ जेन्युइन इस बात पे ज्यादती हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहती चलूँ कि इनकी दोनों की वीडियोस आ रही हैं। वीडियोस के अंदर ये बोल रही हैं कि अगर हमारी किसी ने पिक्चर यूज की है, उसकी ऐसी की तैसी उसकी माँ बहन करके एक रख देंगे अगर उन्होंने उनके ऊपर हमने FIR ना कटवाई। मतलब ये अब और मजीद FIR करवाने के चक्कर में अगर ये वही लड़कियां हैं तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि ये शायद ब्लैकमेलिंग ना हो, शायद ये किसी के साथ गिजना निकालनी हो, शायद कोई नाराजगी का इजहार ना करना हो। लोग अक्सर बेशतर FIR कटवा देते हैं। खैर जो भी FIR के अंदर चीजें हैं, मुझे तो उसमें कोई वो समझ में नहीं आ रही। मैं यही कहूंगी कि उसका DNA टेस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अल्फाज जो बयानात दिए गए हैं तो उस पर DNA टेस्ट तो बनता ही नहीं है। आप लोग भी समझदार हैं और समझदारी का मुजाहरा करें और देखते हैं कि महकमे जो है ना वो इंसाफ कहाँ तक करते हैं और क्या रिपोर्ट जो है ना वो पेश करते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। लोडे वाले तक सुते रहते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो लाइफ है ना, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। वही बात होनी चाहिए 7 साढ़े 7 बजे खाना खाओ और खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करके सो जाओ। जो निज़ाम है, अब बड़ी चीज़ें आ गई हैं, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और लो जी मेन पॉइंट पे हम बात करते हैं। जो दो दो टिकटॉकर या जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ जो ज्यादती हुई, जिनसी ज्यादती हुई, उसका जो मुकदमा है वो दर्ज है। और इसका जो है फैसला अब पुलिस इंक्वायरी के अंदर है। अब पुलिस वाले ही बताएंगे कि सच कौन और झूठ कौन। तो अभी तक वो जो लड़के थे वो पकड़े नहीं गए। अब बाद में पता चलता है कि ये कोई इनकी दोस्ती थी या कोई दुश्मनी थी या कोई लेन देन का मामला था या कोई वैसे इनके साथ जेन्युइन इस बात पे ज्यादती हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहती चलूँ कि इनकी दोनों की वीडियोस आ रही हैं। वीडियोस के अंदर ये बोल रही हैं कि अगर हमारी किसी ने पिक्चर यूज की है, उसकी ऐसी की तैसी उसकी माँ बहन करके एक रख देंगे अगर उन्होंने उनके ऊपर हमने FIR ना कटवाई। मतलब ये अब और मजीद FIR करवाने के चक्कर में अगर ये वही लड़कियां हैं तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि ये शायद ब्लैकमेलिंग ना हो, शायद ये किसी के साथ गिजना निकालनी हो, शायद कोई नाराजगी का इजहार ना करना हो। लोग अक्सर बेशतर FIR कटवा देते हैं। खैर जो भी FIR के अंदर चीजें हैं, मुझे तो उसमें कोई वो समझ में नहीं आ रही। मैं यही कहूंगी कि उसका DNA टेस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अल्फाज जो बयानात दिए गए हैं तो उस पर DNA टेस्ट तो बनता ही नहीं है। आप लोग भी समझदार हैं और समझदारी का मुजाहरा करें और देखते हैं कि महकमे जो है ना वो इंसाफ कहाँ तक करते हैं और क्या रिपोर्ट जो है ना वो पेश करते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।